हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लेकर आए हैं आपके लिए कक्षा 10 का जो पेपर है हिंदी का अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। तो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना है। सभी प्रश्न के उत्तर आपको बताए जाएंगे और एग्जाम से पहले आपको इतनी तैयारी करवा देंगे कि आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा और आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। तो सारे वीडियो हमने जितने भी अपलोड करने वाले हैं और कर चुके हैं उन सभी को देखें, आपको एक भी वीडियो को मिस नहीं करना है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करके रखें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में हमने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसे जाकर ज्वाइन करें। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए हैं जिसमें आपको सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं और अपने रोल नंबर जरूर लिखें। बाकी के आप देख लीजिएगा, इनमें समय बर्बाद ना करते हम डायरेक्ट क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, पंडिताइन शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो पंडित प्लस आइन, पंडिताइन। तो ऑप्शन नंबर ब आपका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है आपका, स्वच्छ शब्द की सही संधि विच्छेद होगा। तो स्वच्छ में होगा सु प्लस अच। ऑप्शन नंबर द आपका सही उत्तर रहेगा, याद कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट है, भ्रमर गीत की भाषा है। तो भ्रमर गीत की भाषा है आपकी ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर द आपका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है, अट नहीं रही कविता में किसकी आभा का वर्णन है। अट नहीं रही कविता में वर्णन किसका है, फागुन की आभा का। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। ऑप्शन नंबर ब आपका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिव धनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने किसके समान अपना शत्रु माना है। तो उन्होंने शत्रु किसके समान माना है, सहस्त्र बाहु के समान। ऑप्शन नंबर से आपका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है 7 नंबर, शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी थी। तो वहाँ पर प्रतिमा लगी थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, यही सच है कहानी संग्रह के लेखक हैं। तो इस कहानी के जो लेखक हैं वह हैं मनु भंडारी। ऑप्शन नंबर से आपका सही उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट है, लखनवी अंदाज लेख के माध्यम से कवि ने किस पर व्यंग्य किया है। तो उन्होंने व्यंग्य किया है नवाबों पर। नेक्स्ट है, मानव संस्कृति है। तो मानव संस्कृति है अविभाज्य। ऑप्शन नंबर ब आपका सही उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट है आपका, मेहनत का बादशाहों का शहर कहा गया है। तो मेहनत का बादशाहों का शहर कहा गया है आपके गंतोक को। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है, पिताजी तारकेश्वर को प्यार से क्या कहकर बुलाते थे। उसे कहकर बुलाते थे भोला, यानी कि भोलानाथ। ऑप्शन नंबर ब आपका सही उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप हमें बेझिझक मैसेज कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में हमने क्लास 10th का व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, आप उसे भी ज्वाइन करके रखें। वहाँ पर अपने डाउट बिल की क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट मैसेज करना हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7877896648। आप बेझिझक मैसेज कर सकते हैं। तो इसका पहला है, जिस क्रिया में दो कर्म प्रयुक्त होते हैं। दो कर्म यानी द्विकर्मक। तो इसे कौन सी क्रिया कहते हैं, द्विकर्मक क्रिया। लिख लीजिए, द्विकर्मक। नेक्स्ट है आपका, अविकारी शब्द को ही क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं हम अव्यय। लिख लीजिए, इसे कहते हैं अव्यय। नेक्स्ट है, कौन से समास के दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं। तो द्वंद्व समास होता है आपका, उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास। नेक्स्ट है आपका, संज्ञा सर्वनाम क्रिया या अव्यय शब्दों के साथ खाली जगह जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। तो क्या जोड़कर, प्रत्यय जोड़कर, प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वो कहलाते हैं सर्वनाम। लिख लीजिए, क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। नेक्स्ट है आपका, उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो शब्द के पूर्व में यानी कि पहले जुड़कर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको अपठित गद्यांश दे रखा है, जिसको पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अगर आपने इसको ढंग से पढ़ लिया तो सारे प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। तो ये देखिए आपका पूरा गद्यांश है। तो इसमें आपसे पूछा है, प्रयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो आपको क्या लिखना है, राष्ट्र
या फिर राष्ट्र का समुचित विकास। नेक्स्ट है व्यक्ति और राष्ट्र का चरित्र निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ये देखिए, उसका चरित्र निर्माण किसके द्वारा होता है? शिक्षा के द्वारा। किसके द्वारा? शिक्षा के द्वारा। शिक्षा से ही व्यक्ति और राष्ट्र के चरित्र का निर्माण होता है। ये देखिए आपकी लाइन। नेक्स्ट है जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया क्या है? ये देखिए, शिक्षा वस्तुतः कोई पाठ्यक्रम में डिग्री प्राप्त करना बढ़नी है, बल्कि जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसका आंसर भी क्या आएगा? शिक्षा। नेक्स्ट है आपका राष्ट्र के विकास में नागरिक के व्यक्तित्व निर्माण हेतु शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तो ये देखिए, शिक्षा को चरित्र निर्माण के लिए अनिवार्य मानते थे, तो क्या होना चाहिए? शिक्षा कैसी होनी चाहिए आपकी? शिक्षा होनी चाहिए आपकी सहृदय, जिससे आपका चरित्र का निर्माण भी हो। नेक्स्ट है आपका गांधी जी के शिक्षा के विषय में क्या विचार थे? तो ये देखिए, गांधी जी शिक्षा को चरित्र निर्माण के लिए अनिवार्य मानते थे। वे कहते थे शिक्षा का सही उद्देश्य चरित्र निर्माण होना चाहिए। लास्ट है आपका विनाश शब्द का विपरीतार्थक शब्द गद्यांश में से छांट कर लिखना है। आपको विलोम शब्द लिखना है विनाश का, जो गद्यांश में होना चाहिए। ऐसे नहीं अपने मन से लिख दें। तो विनाश का क्या होता है? विनाश का होता है विकास। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको अपठित पद्यांश दे रखा है, जिसको पढ़कर आपको प्रश्न का उत्तर देना है। जैसे आपको गद्यांश करवाया वैसे आप पद्यांश कर लीजिए। और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर आप कहेंगे तो इन सभी के उत्तर आपको हम अलग से वीडियो में प्रोवाइड करवा देंगे। अगर यहाँ प्रोवाइड करवाएंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो अभी आप क्वेश्चन देख लें। ये देखिए, आपके उत्तरात्मक प्रश्न हैं, लगभग 40 शब्दों में आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये आपको पठित गद्यांश दे रखा है, जिसमें आपको कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। नेक्स्ट है आपका ये अथवा के अंदर दे रखा है, दोनों में से एक करना है। नेक्स्ट है आपका पठित पद्यांश, जिसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसमें भी आपको अथवा मिलेगा, दोनों में से किसी एक का आंसर देना है आपको। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत की किन विशेषताओं के कारण उन्हें गृहस्थ होते हुए भी भगत कहा गया है? अथवा लेखिका पड़ोस कल्चर विहीन समाज को संकुचित, असहाय और असुरक्षित क्यों मानती हैं? फटाफट से सारे प्रश्नों को देख लें। ये क्वेश्चन नंबर 15 है। नेक्स्ट है आपका खंडदय, जिसमें आपको यतीन्द्र मिश्र के कृतित्व एवं व्यक्तित्व के विषय में लिखना है, अथवा कवि जयशंकर प्रसाद के कृतित्व एवं व्यक्तित्व के विषय में लिखना है। ये 17 नंबर क्वेश्चन है, दोनों में से एक पर लिखना है आपको। नेक्स्ट है आपका निबंध लिखना है आपको किसी एक विषय पर 300 शब्दों में। आपका पहला विषय है आतंकवाद एक समस्या, दूसरा विषय है आपका पर्यावरण प्रदूषण, तीसरा विषय है आपका अनुशासन का महत्व, और चौथा है आपका मेरी अविस्मरणीय यात्रा। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, जिसमें आपको प्रार्थना पत्र लिखना है अपने प्रधानाचार्य को विद्यालय में खेल सप्ताह मनाने के लिए, अथवा अपने मित्र को पत्र लिखना है पुस्तकों का महत्व बताने के लिए। और क्वेश्चन नंबर 20 में आपको एक विज्ञापन लिखना है दरियों की बिक्री हेतु। अगर ये नहीं आता है तो आपको विज्ञापन लिखना है वस्तुओं की प्रदर्शनी देखने हेतु। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो फटाफट से इन सभी को याद कर लें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप चाहे तो पूरा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए या फिर अपनी क्लास के हिसाब से ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। क्लास के हिसाब से भी हमने ग्रुप बनाए हुए हैं, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। सभी वीडियो ज़रूर देखें जितने भी हम अपलोड करने वाले हैं और कर चुके हैं। थैंक यू।